मूवी की शुरुआत में हमें जेसिका नाम की एक महिला दिखाई देती है जिसने हाल ही में अपने पति को खोया है। दुख भरी यादों से दूर जाने के लिए वह अपना सारा सामान एक कार्गो ट्रेलर में रखती है और अकेले लंबी रोड ट्रिप पर निकल पड़ती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन सुनसान हाईवे पर एक रहस्यमयी काली कार बार बार उसका रास्ता रोकती है और उसे डराने लगती है। एक खतरनाक ट्रक से बाल बाल बचने के बाद वह किसी तरह आगे निकल जाती है, लेकिन शाम को पेट्रोल पंप पर वही काली कार फिर दिखाई देती है। रात होटल में बिताने के बाद अगली सुबह प्लास्टर चढ़ाए हाथ वाला वही आदमी उससे माफी मांगता है, मगर थोड़ी ही देर में उसकी निजी जिंदगी के बारे में अजीब सवाल पूछने लगता है। जेसिका उसे छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में वही आदमी कार खराब होने का बहाना बनाकर लिफ्ट मांगता है, जिसे वह ठुकरा देती है। रात में पार्किंग में भी वही काली कार पहुंच जाती है और सफेद वैन के साथ वह आदमी फिर सफाई देता है कि वह उसका पीछा नहीं कर रहा, लेकिन जेसिका भरोसा नहीं करती। पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी बेकार हो जाती है क्योंकि वह अपनी सही लोकेशन नहीं बता पाती। तभी उसकी कार के पीछे लगे ट्रेलर का टायर फट जाता है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर असली शिकारी उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर उठा ले जाता है। होश आने पर जेसिका खुद को जंगल के बीच लोहे की सलाखों वाले बंद कमरे में कैद पाती है। वह आदमी उसे मानसिक रूप से डराता है और भागने की हर कोशिश नाकाम कर देता है। अगली सुबह जेसिका एक कील और अपनी जैकेट की मदद से बाहर फंसी चाबी अंदर खींचकर ताला खोल लेती है, लेकिन तभी दरिंदा लौट आता है और वह अलमारी में छिप जाती है। वहीं उसे पता चलता है कि यह खूंखार इंसान बाहर की दुनिया में एक सामान्य परिवार वाला आदमी है जो अपनी पत्नी और बेटी से प्यार से बात करते हुए झूठ बोलता है कि वह बिजनेस ट्रिप पर है। मौका मिलते ही जेसिका घर से भाग निकलती है, मगर जंगल में गिरने से उसके पैर में गहरी चोट लग जाती है। उसकी चीख सुनकर दरिंदा पीछा करने लगता है। भागते भागते वह तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा देती है और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जहां एक बुजुर्ग शिकारी उसकी मदद करता है और उसे शहर ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में गिरे हुए पेड़ के पास वही दरिंदा फिर सामने आ जाता है और झूठ बोलता है कि जेसिका उसकी मानसिक रूप से बीमार बहन है। बूढ़े शिकारी को शक हो जाता है, लेकिन दरिंदा उस पर हमला करके उसकी ही बंदूक से उसकी जान ले लेता है। अब जेसिका फिर अकेली पड़ जाती है और अंधेरे जंगल में भागती है। बारिश के बीच वह एक चट्टान के नीचे छिपती है, मगर दरिंदा वहां भी पहुंच जाता है और उसके हाथ में गोली मारकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। सुबह जेसिका देखती है कि वह बूढ़े शिकारी की लाश दफना रहा है। इसी दौरान वह चुपके से उसकी गाड़ी तक पहुंचती है, उसका मोबाइल उठा लेती है और एक भारी टायर रेंच भी अपने साथ रख लेती है। जब दरिंदे को अपना फोन गायब होने का पता चलता है, तभी जेसिका पीछे से उसके सिर पर जोरदार वार कर देती है। दोनों के बीच चलती गाड़ी में जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। दरिंदा चाकू से हमला करता है, लेकिन जेसिका उसका चाकू गिराकर टायर रेंच से उसका गला जकड़ देती है। संघर्ष के दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के बाद जेसिका किसी तरह बाहर निकलती है और आसमान में पुलिस का हेलीकॉप्टर देखकर उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन दरिंदा अभी भी जिंदा होता है। जेसिका उसके फोन से उसकी पत्नी को कॉल करके पूरी सच्चाई बता देती है कि अगर आज उसकी मौत हुई तो उसका जिम्मेदार उसका अपना पति होगा। यह सुनकर दरिंदा गुस्से में उस पर टूट पड़ता है। अब आखिरी मुकाबले में जेसिका डरने के बजाय पूरी हिम्मत से उसका सामना करती है। वह उसके पुराने जख्मों पर वार करती है, उसका चाकू छीन लेती है और सही मौका मिलते ही वही चाकू उसके पेट में घोंप देती है। कुछ ही पलों में वह खूंखार शिकारी हमेशा के लिए मर जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस का हेलीकॉप्टर उतरता है और रेस्क्यू टीम जेसिका को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। आखिरकार वह अपनी समझदारी, हिम्मत और कभी हार न मानने वाले जज्बे की बदौलत मौत के मुंह से जिंदा लौट आती है। ये कहानी सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर इंसान हिम्मत और सूझबूझ बनाए रखे
तो वह सबसे खतरनाक दुश्मन को भी हरा सकता है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ग्लोबल मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।